क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह का चाय भागलपुर में और दोपहर का खाना हावड़ा में हो सकता है? यह सपना अब सच हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल आपकी यात्रा को तेज बनाएगी, बल्कि सफर के दौरान आपको मिलेगी एक ऐसा अनुभव जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। स्वचालित दरवाजे, वाईफाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम और आरामदायक सीटें से लेस यह ट्रेन आपके सफर को बदलने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह दिन कब आएंगे जब आप सिर्फ सोचेंगे और आप कोलकाता में कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे? वह दिन अब दूर नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि भारत की सबसे आधुनिक तेज गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब आपके अपने शहर भागलपुर से हावड़ा के लिए रवाना होगी। लेकिन इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है जो बाकी ट्रेन से अलग करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रेन कैसे आपके सफर को बदलेगी और किन किन सुविधाओं का आनंद मिलेगा आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस में? इसके साथ साथ जानेंगे कि इस ट्रेन की शुरुआत कितने बजे होगी और इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कितना किराया पे करना होगा भारतीय रेलवे को। साथ ही किन किन स्टेशनों पर रुकेगी यह वंदे भारत एक्सप्रेस, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस नई शुरुआत का हिस्सा बन सके और अपने सफर को और भी आरामदायक बना सके। दोस्तों, अगर आप भी इस नई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस किस तरह से आपके सफर को बदलने जा रही है, क्यों यह ट्रेन आज भारतीय रेलवे का प्रतीक बन चुकी है। हर कोई शहर अपने वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए अपने शहर में मांग कर रही है। दोस्तों, वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि एक नई क्रांति है जो आपके सफर को न केवल तेज बल्कि बेहद सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस नई क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? भागलपुर से हावड़ा तक की यात्रा अब आपके पहले जैसी यात्राएं नहीं रहेगी। आइए इस सफर को शुरुआत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और जानते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या होने वाली है खासियत भागलपुर हावड़ा रूट पर। दोस्तों, भारत की रेलवे सेवा लगातार प्रगति की दिशा में अग्रसर है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम वंदे भारत ट्रेन परियोजना है। यह परियोजना आधुनिक भारत का प्रतीक है जो न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करती है। इसी श्रृंखला में भागलपुर से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना न केवल बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को सुधार करने के उद्देश्य से है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक पुल का भी काम करती है। भागलपुर जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, और हावड़ा जो कोलकाता का द्वार है, इसके बीच यह ट्रेन दोनों राज्यों का विकास में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की स्वदेशी रूप में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 2019 में शुरू किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में इस वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे को तीव्र गति प्रदान करना और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर को आनंद बनाना है। इसी पहल का विस्तार करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन न केवल दो शहरों के बीच महत्वपूर्ण आगमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे भारतीय रेलवे के नेटवर्क को भी बहुत मजबूती प्रदान होगी। इस ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत को आधुनिक तकनीक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है जो इसे भारतीय रेलवे के अन्य ट्रेनों से अलग बनाता है। आइए इस वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सीमा क्या रहेगी, साथ ही कितना किराया आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे मनोबल में काफी वृद्धि करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे पास अभी ट्रैक नहीं है, जिस वजह से वंदे भारत की अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर ही चलती है। इस हाई स्पीड के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की एक महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक है जो कि भागलपुर से हावड़ा के बीच की दूरी को कम करेगा। इसके साथ साथ इन दोनों शहरों की अर्थव्यवस्थाएं को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस काफी सुविधाएं से लेस है, जिनमें से है एक स्वचालित दरवाजे, जिसमें से दोस्तों वंदे भारत में एंट्री करने के साथ ही आपको एक सुनहरा सा दरवाजा मिलेगा जो स्वचालित रूप से डिजाइन किया
गया है जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाता है। इन दरवाजों का संचालन पूरी तरह से सेंसर आधारित है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम होती है। दोस्तों, यह स्वचालित दरवाजे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगने के बाद ही ओपन होते हैं और प्लेटफॉर्म को छोड़ने से पहले बंद भी हो जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आरामदायक सीटें प्रदान की गई है। वंदे भारत ट्रेन में इकोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई सीटें हैं, जो लंबी यात्रा के दौरान भी यात्रियों को आरामदायक अनुभव प्रदान करती है। इन सीटों में अधिक स्थान और सुविधाएं के लिए रिक्लाइनिंग फीचर्स भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मिलती है इस ट्रेन में मनोरंजन के लिए वाईफाई सुविधाएं। दोस्तों, अब तक भारतीय रेलवे सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, लेकिन इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने आपको जर्नी के दौरान भी वाईफाई सुविधाएं प्रदान करेगी। दोस्तों, यात्रियों के मनोरंजन के लिए ट्रेन में व्यक्तिगत स्क्रीन और वाईफाई की सुविधाएं भी दी गई है। यह सुविधाएं खास तौर पर लंबी दूरी और सफर को मनोरंजन बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को इको फ्रेंडली तकनीकी के साथ तैयार किया गया है। यह ट्रेन ऊर्जा को खपत को कम करती है और ध्वनि प्रदूषण को भी न्यूनतम करती है। यह विशेष रूप से उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जहां पर्यावरण को सुरक्षा की प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भागलपुर और हावड़ा के लिए यह एक अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। तो दोस्तों, एक नजर इन दोनों शहरों के बीच की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगी उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, इस मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगी। भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री कोलकाता के बाजारों से जुड़ेगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन की तेज गति के कारण व्यापारी अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान काफी कम समय में ले जाएंगे, जिससे कि इस व्यापारियों का समय में काफी बचत होगा। भागलपुर और हावड़ा दोनों ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। इस ट्रेन की मदद से दोनों शहरों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और गतिविधियों का आदान प्रदान आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलाए जाने से भागलपुर और हावड़ा इन दोनों शहरों का संबंध काफी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, भागलपुर और हावड़ा के बीच समय को कम कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है और अब वंदे भारत ट्रेन की सेवा से यहाँ तक पहुँचना और भी आसान हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन के तहत कई रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे न केवल रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी रोजगार का अवसर उत्पन्न होंगे, जैसे कि स्टेशन पर सुविधाओं का विकास, सुरक्षा सेवाएं और ट्रेन परिचालन से अन्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज से पहले भागलपुर से हावड़ा की दूरी को तय करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता था। कुछ ट्रेनें तो ऐसी भी है जिनसे सफर करने में 12 घंटे का समय लगता था। लेकिन दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मदद से अब यह ट्रेन की सुविधाएं सिर्फ 6 घंटे में इस सफर को पूरा करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस ट्रेन का स्टॉपेज किन किन स्टेशनों पे होगा। दोस्तों, यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भागलपुर से चलकर हावड़ा के बीच की दूरी को तय करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि इसका किराया कितना होगा, यानी कि भारतीय रेलवे कितना टिकट का किराया रखेगी, यानी कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हमें सफर करने के लिए भारतीय रेलवे को कितना किराया पे करना होगा। दोस्तों, इसे समझाने के लिए हम आपको सीधे लेके चलते हैं IRCTC की वेबसाइट पर। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की किराया, चेयर कार किराया जो आपको देखने को मिल रहा है इतना है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक क्लास का किराया जो आपको दिखाया जा रहा है इतना भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भागलपुर से हावड़ा के बीच जो चलाई गई है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इसके किराया को लेकर आप क्या सजेशन करना चाहते हैं उनके बारे में भी हमें बताएं। क्या यह वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने से व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी, साथ ही यात्रियों को अपने सफर को आरामदायक बना पाएंगे? क्या दोस्तों, यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बाकी ट्रेनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी, या यात्री भारत के एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रहे थे उसमें सफर करना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं जल्द ही कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें आप रमन के साथ।